ड्रग कनेक्शन में एनसीबी ने किया बड़ी कामयाबी का दावा, रिया के साथ नशे की सप्लाई का जुड़ा लिंक। पकड़े गए ड्रग तस्कर का नाम है राहिल विश्राम, बॉलीवुड के बड़े लोगों को बेचता था ड्रग्स। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अगुवाई में चल रही थी छापेमारी, वर्सोवा के घर पर छापा। छापेमारी में बरामद 1 किलो हशीश, बाजार में मलाना क्रीम के नाम से मशहूर। राहिल ने बताया हिमाचल से आई थी हशीश की सप्लाई, करीब 4 करोड़ बताई जा रही है कीमत। एनसीबी अब राहिल के बॉस की तलाश में, बॉलीवुड की ड्रग सप्लाई की चेन का होगा खुलासा। एनसीबी ने अभी तक 3 मॉड्यूल का खुलासा किया। पहला यह कि राहिल का बॉलीवुड के साथ था सीधा कनेक्शन। राहिल का अनुज केशवानी और कैजान के साथ रिश्तों का भी खुलासा। शौविक चक्रवर्ती के साथ भी था संपर्क। तलवार नाम के एक पेडलर को भी पकड़ा गया। अब तक 5 पेडलर्स हिरासत में। पवई में छापेमारी के दौरान 500 किलोग्राम बड किया गया जब्त। 1 ग्राम की कीमत 6 से 8 हजार रुपए। कई दिनों से जारी विवाद के बीच कंगना रनौत का नया ट्वीट, कहा मैं लड़ाकू नहीं, कोई मुझे लड़ाकू साबित कर दे तो छोड़ दूंगी ट्विटर। कंगना ने ट्वीट में लिखा, मैंने कभी लड़ाई शुरू नहीं की लेकिन हर लड़ाई को खत्म किया। अनुराग कश्यप और कंगना में छिड़ी तकरार, खुद को शतरानी बताने पर अभिनेत्री पर किया तंज, कहा तुम चीन से जा भिड़ो। अनुराग कश्यप के तंज पर कंगना ने उन्हें बताया मंदबुद्धि, लिखा जब हमारी दोस्ती थी तब आप होशियार थे। कल कंगना ने अपने मुंबई के टूटे दफ्तर की तस्वीरें जारी की, कहा यह बलात्कार है मेरे सपनों का, हौसलों का, आत्मसम्मान का और भविष्य का। दफ्तर तोड़े जाने पर एक बार फिर छलका कंगना का दर्द, ट्वीट कर लिखा कर्म स्थान को बना दिया शमशान। कंगना के हमले से संजय राउत ने किया किनारा, कहा मैं हूं गांधीवादी, ना बुरा देखता हूं, ना सुनता हूं और ना बोलता। बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन पर जया बच्चन के बयान पर थम नहीं रहा विवाद। जया प्रदा ने किया पलटवार, कहा रवि किशन ने कुछ गलत नहीं कहा। मुजफ्फरपुर में उद्धव ठाकरे और संजय राउत पर केस, 30 सितंबर को होगी सुनवाई। आसनसोल में सुशांत को एक कलाकार ने दी श्रद्धांजलि, घर में मोम से बनाया सुशांत का पुतला। चीन से ताजा विवाद के बीच उत्तरी कश्मीर में एलओसी पर पहुंचे आर्मी चीफ एमएम नरवणे, पाकिस्तान के खिलाफ तैयारियों का भी लिया जायजा। सेना प्रमुख नरवणे ने पाकिस्तान के सीज फायर की जवाबी कार्रवाई की तारीफ की, जवानों से कहा हर हालात के लिए रहें तैयार। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी मिले आर्मी चीफ, घाटी की आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा। कश्मीर के करेवा इलाके में पुलवामा जैसे आतंकी हमले की साजिश का खुलासा, 52 किलो विस्फोटक बरामद। एक प्लास्टिक टैंक में रखे गए थे डेटोनेटर, 2019 में हुए हमले वाली जगह से महज 9 किलोमीटर दूर, सुरक्षा बलों को मिली ये कामयाबी। देश में कोरोना के आंकड़े पहुंचे 52 लाख के पार, 24 घंटे में 96,000 से ज्यादा केस। कोरोना से 24 घंटे में 1100 से ज्यादा की मौत, अब तक 84,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 23,000 से ज्यादा नए केस, 11,21,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। यूपी में पिछले 24 घंटे में 6,000 से ज्यादा नए मामले, 3,30,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 4400 से ज्यादा नए मामले, 2,30,000 के पार पहुंची कुल मरीजों की संख्या। कर्नाटक में बेकाबू हुई कोरोना की रफ्तार, 24 घंटे में 9,366 नए मामले, 4,94,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। आईसीएमआर ने जारी किए कोरोना टेस्टिंग के आंकड़े, 16 सितंबर को पूरे हो गए 6 करोड़ टेस्ट। नांदेड़ के बीजेपी सांसद प्रताप पाटिल दोबारा कोरोना संक्रमित, खुद साझा की जानकारी। कर्नाटक के राज्यसभा सांसद अशोक गास्ती का कोरोना से निधन, प्रधानमंत्री समेत कई नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने की अपील, कहा मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। मॉनसून सत्र के चौथे दिन लोकसभा में किसानों से जुड़े 2 विधेयक पास, सरकार ने जताई खुशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा विधेयक से सही मायने में किसान बिचौलियों और तमाम अवरोधों से होंगे मुक्त। कामयाबी पर प्रधानमंत्री ने कहा किसानों को उपज बेचने के नए अवसर मिलेंगे, उनका मुनाफा बढ़ेगा। पीएम ने किसानों को दिया भरोसा, एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले किसानों की जिंदगी में आने वाला है क्रांतिकारी बदलाव। केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर ने विपक्ष के आरोपों का दिया जवाब, कहा उनका विरोध सिर्फ सियासी। कुछ लोगों ने राजनीतिक दृष्टि से इसका विरोध किया है, क्योंकि इन विधेयकों में किसान के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी की तारीफ, कहा किसान अब बिचौलियों के शोषण से मुक्त हो सकेंगे। रामविलास पासवान ने भी की सराहना, बोले देश के किसानों और कृषि क्षेत्र का पूरा स्वरूप बदलने वाला है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले विधेयक का लोकसभा से पास होना एक नए युग का आरंभ। कृषि विधेयक को लेकर हरसिमरत कौर बादल ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पद से दिया इस्तीफा, जताई नाराजगी।
इस्तीफे के बाद हरसिमरत कौर बादल ने आज तक से कहा, किसानों का भरोसा जीतने में नाकाम रही सरकार। जी, ये सारे किसान कोरोना की महामारी के समय अपने जान को जोखिम में डाल के आज जमीन पे उतरे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भरोसा हम जीतने में नाकाम रहे हैं। लोकसभा में सुखबीर बादल ने बिल का किया विरोध। एनडीए में बने रहने के सवाल पर बोले, हमारे संबंध बेहद पुराने, पार्टी बैठकर करेगी फैसला। कहा था सरकार को, अगर ये ऐसे ही बिल लेके आओगे हम अपोज करेंगे और हम उस सरकार का हिस्सा नहीं रह सकते। सरकार से समर्थन भी वापस लेंगे। हम वो फैसला तो हम पार्टी लेगी, पार्टी हमारा नेक्स्ट। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे पर सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साधा निशाना, कहा यह अकाली दल के ड्रामे की नई कड़ी है। कांग्रेस ने भी किसानों से जुड़े विधेयक का किया विरोध। राहुल गांधी ने बताया काला कानून। राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार पर किया हमला, बोले ये जमींदारी का नया रूप, कृषि मंडी हटी, देश की खाद्य सुरक्षा घटी। कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में विधेयक के विरोध में किया प्रदर्शन, जलाई कॉपियां। किसानों से जुड़ा बिल पास होने पर एक्टर दिलजीत दोसांझ का ट्वीट लिखा, जय जवान जय किसान। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से मिले सुखबीर सिंह बादल, किसानों के मुद्दे पर मांगा साथ। सूत्रों के मुताबिक पहले एमएसपी को लेकर केंद्र से सफाई मांगेंगे दुष्यंत। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने दुष्यंत चौटाला पर उठाए सवाल, पूछा आपको पद प्यारा है, किसान क्यों नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को देंगे चुनावी सौगात, 12 रेल परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समस्तीपुर के कोसी रेल महासेतु का करेंगे उद्घाटन। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी आधारशिला। यूपी के सीएम योगी का बयान, राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। कर्नाटक में मंत्रिमंडल विस्तार पर मंथन। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे मुख्यमंत्री येदियुरप्पा। पीएम से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा से भी चर्चा करेंगे येदियुरप्पा। मंत्री पद के लिए 4 नामों पर सलाह मशवरा। ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन समिति ने खोला मोर्चा। 25 सितंबर को देश भर में बंद का ऐलान। लखनऊ पुलिस ने आप सांसद संजय सिंह को भेजा नोटिस, 20 सितंबर को हाजिर होने को कहा। यूपी में जातिगत सर्वे के आरोपों को लेकर संजय सिंह को नोटिस, राजद्रोह का भी है केस। बिहार के किशनगंज में बह गया निर्माणाधीन पुल, अभी नहीं हुआ था उद्घाटन। ग्रामीण कार्य विभाग की तरफ से बनाया गया था पुल, नदी में पानी बढ़ने के बाद धंस गया। बरेली में हिंदू युवा वाहिनी के जिला उपाध्यक्ष की हत्या, आरोपियों का सुराग नहीं। अपने क्लिनिक में थे डॉक्टर संजय सिंह, अज्ञात बदमाश हमले के बाद फरार। मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, आरोपी बदमाश जख्मी। नासिक में प्याज के निर्यात की पाबंदी के खिलाफ जारी किसानों का आंदोलन, लगातार 3 दिन से चल रहा है प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन, कृषि से जुड़े विधेयकों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। राजस्थान के बाड़मेर में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, 5 लड़कियां और 2 दलाल गिरफ्तार। आगरा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार का कहर, डबल डेकर बस पलटने से 1 की मौत, 20 घायल। कानपुर में अवैध शराब के काले कारोबार का पर्दाफाश, अंग्रेजी शराब में मिलावट करने वाले 2 गिरफ्तार। अयोध्या में चंपत राय के खिलाफ गुस्से में साधु संत बुद्धि शुद्धि यज्ञ का किया आयोजन। रायपुर में ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा। सहारनपुर में कुल्हाड़ी से गला रेतकर महिला की हत्या, दहेज एक्ट में 6 लोगों पर केस। यूपी के महाराजगंज में पुल का रेलिंग तोड़कर नदी में गिरी जीप, 2 लोगों का रेस्क्यू, तीसरे का सुराग नहीं। प्रयागराज में नशे में धुत दारोगा सस्पेंड, वीडियो हुआ वायरल। उदयपुर प्रशासन ने लक्ष्मी विलास होटल को अपने कब्जे में लिया। कोर्ट ने 2 दिन पहले ही रद्द किया था विनिवेश। लखनऊ जेल में बंद पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज। मैनेजर ने लगाया अपहरण की धमकी और जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स में बाढ़ से जनजीवन ठप, 40 गांव पर मंडराया खतरा। मुंबई में 30 सितंबर तक धारा 144 लगाई गई, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से फैसला। बरेली में फर्नीचर मार्केट में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा दुकानें खाक। दुनिया में बेकाबू है कोरोना की रफ्तार, 3 करोड़ के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, 9,45,000 के पार पहुंचा मरने वालों का आंकड़ा। अमेरिका में 68 लाख के पार पहुंची कोरोना के मरीजों की संख्या, 2 लाख से ज्यादा की जा चुकी है जान। पेरू में कोरोना महामारी के बीच स्वास्थ्य कर्मियों का विरोध प्रदर्शन, वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर बवाल। स्पेन में कोरोना की दोबारा वापसी के बाद बेकाबू हो रहे हैं हालात, चुनिंदा इलाकों में दोबारा लॉकडाउन का ऐलान। कोरोना की महामारी से जूझ रहे चिली से सामने आई सुकून देने वाली तस्वीर, सैंटियागो के नर्सिंग होम में बुजुर्गों ने मनाया जश्न।
कोरोना संकट के बीच मेक्सिको में मनाई गई आज़ादी की 153वीं सालगिरह। राजधानी के मेन स्क्वायर पर शानदार जश्न। अलग अंदाज में दिखे ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट मिडल्टन। बेकरी में पहुंचकर गूंदा आटा। अमेरिका में जोरों पर है चुनाव प्रचार। वॉशिंगटन की रैली में डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन पर साधा निशाना। जापान के नए प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने संभाला कामकाज। कहा सुधार के कामों पर होगा जोर। लंदन में मनाई गई मेफ्लावर जहाज की 400वीं वर्षगांठ। ब्रिटिश अधिकारियों की मौजूदगी में भव्य कार्यक्रम का आयोजन। नाइजीरिया में बिजली के दाम को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। लागोस में प्रदर्शनकारियों ने जमकर काटा बवाल। टर्की में दुकान में घुसी तेज रफ्तार कार। सीसीटीवी में कैद हो गई दर्दनाक हादसे की तस्वीर। अमेरिका के नजदीक पहुंचकर धीमा पड़ा सैली तूफान। 70 मील प्रति घंटा है रफ्तार। टर्की में उड़ने वाली कार की टेस्टिंग। 10 मीटर की ऊंचाई तक आसमान में चक्कर लगाती रही फ्लाइंग कार। कोरोना काल में बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में अनूठा रेस्टोरेंट। करीब 160 फीट हवा में भोजन का लुत्फ उठा रहे हैं लोग। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।